यहाँ पे सिकंदर था, इसको पूरा भूत सवार था कि नहीं हम पूरे इलाके पे क्या करेंगे, कब्जा करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जीतेंगे, अब पूरा विश्व विजेता बनेंगे। इसको पूरे विश्व को जीतने का भूत सवार था। ये बोला कि अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, पूरे विश्व पे अपना कब्जा करेंगे। वो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि भारत पर जो आक्रमण करने वाला पहला राजवंश कौन सा था, इस वंश का संस्थापक कौन था, इसके बाद कौन-कौन से भारत पर आक्रमण हुए, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक, तो ये जो आपको पूरा इलाका दिखाई दे रहा है, ये पूरे इलाके में जो ईरान का ये पूरा इलाका दिखाई दे रहा है, इस पूरे इलाके पे पहले जो था, वो पूरा हकमनी वंश का शासक था, शासन था। हकमनी वंश का जो संस्थापक था, इसका नाम था साइरस द्वितीय। जो हकमनी वंश का संस्थापक था, इसका नाम था साइरस द्वितीय। इसको लोग प्रेम से क्या कह के बुलाते थे, कुरुस कह के बुलाते थे। कुरुस का मतलब आपको पता होगा, कुरुस का मतलब जब हम सुने प्रेम से पहले कि लोग इसको कुरुस कह के बुलाते हैं, तो हमें लगा कि कुरुस कौन सा, तो गांव में जो महिला लेकर के नहीं वो का बिनती रहती है, ऊन लेकर के इसे घुमा-घुमा के बनाती रहती है सब। तो हमको लगा वही कुरुस, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं भैया, यहाँ आदमी का नाम कुरुस है, इसको लोग प्रेम से बुलाते थे, बड़ा खुश होता था। तो ये कुरुस था। इसका नाम साइरस द्वितीय था। ये क्या किया था कि ये पूरा इस पूरे इलाके पे हकमनी वंश का जो है संस्थापक किया था, हकमनी वंश की स्थापना किया था। इसके बाद जो है इस वंश का अगला जो शासक हुआ, इसके बाद में जो शासक आया, जो आगे का शासक आया, उस शासक का जो नाम था, वो शासक था सायरस। उस शासक का नाम था सायरस। सायरस जो है घर पे खाली बैठा रहता था, तो खाली-खाली बैठा रहने के कारण इसकी बीवी भी इसको बहुत चिल्लाती थी, डाँटती-उटती रहती थी। बैठा है, कुछ कर नहीं धर रहा है। तो जिसके कारण ये क्या किया कि बोला अच्छा चलो, चल करके क्या करते हैं, एक काम करते हैं, चल के भारत पर ही क्या करते हैं, आक्रमण करके भारत पर कब्जा करते हैं। तो ये यहाँ से निकला और भारत पे आने के लिए आया। यहाँ से निकला और भारत पर आक्रमण करने के लिए आया, लेकिन जब ये भारत पर आक्रमण करने के लिए निकला, तो रास्ते में पहले इसको बहुत बड़ा रेगिस्तान मिल गया। अब इतना बड़ा रेगिस्तान मिल गया कि रेगिस्तान में ही ये डर गया। फिर धीरे-धीरे डरते-डरते वहां से कैसे निकला, तो सामने पूरा इधर हिमालय पर्वत पूरा खड़ा ही है, पूरा इधर पाकिस्तान में लिए पूरा क्या है, पूरा पाकिस्तान वाले पूरे इलाके पे क्या है, पर्वत ही पर्वत है, जिसकी वजह से पूरा डर गया, इसकी सेना पूरा डर गई। अब डरने के कारण लौट गया, हाँफते-हाँफते लौट गया, डर के मारे भाग गया बेचारा, हाँफते-हाँफते लौट गया। अब लौट के जाने के बाद, जब ये लौट के गया, तो इसके लौट के जाने के बाद इसका बेटा पूछा क्या हुआ बाबूजी, आप वहां पे विजय हासिल किए? बोला नहीं बेटा, हम जा ही नहीं पाए उस पूरे इलाके में, वहां इतना बड़ा रेगिस्तान है, इतना बताया। उसका बेटा दिमाग में ठान लिया कि नहीं, अब तो हम भारत पर विजय करेंगे, अब तो हम भारत पे जीतेंगे। इसके बाद जब इसका बेटा राजा बना, तो इसका बेटा राजा बनने के बाद 500 जो है 16 ईसा पूर्व में, जब इसका बेटा राजा बना तो 516 ईसा पूर्व में वो यहाँ से कूच कर दिया भारत की तरफ कि चल करके अब हम क्या करेंगे, भारत पर आक्रमण करेंगे, अब हम भारत को विजय करेंगे। तो जब ये वहां से कूच कर दिया भारत की तरफ, तो ये भारत पे आक्रमण करने के लिए निकला, और भारत पे आक्रमण करने के लिए आया, तो ये सारी बाधाओं को पार करते हुए निकल गया, क्योंकि दृढ़ संकल्प कर लिया था कि नहीं हम जीतेंगे तो जीतेंगे। हमारे बाबूजी हार गए हैं तो क्या हुआ, हम बाबूजी का जो हमारा सपना था, हम बाबूजी के सपने को अपने क्या करेंगे, पूरा करेंगे। वो निकला और भारत पर आक्रमण करने के लिए आया, और आक्रमण भी किया। और भारत के इधर से जो है गांधार था, जो है पश्चिम गांधार था, इधर से जो है सिंध प्रांत को, इन सबको क्या कर लिया, और काबुल था, इन सबको क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। इन सब पर, पूरे इलाकों पर ये क्या कर लिया, वो कब्जा कर लिया। लेकिन अगर बोला जाए कि मुख्य रूप से भारत पर कब्जा किया था, तो भारत पे कब्जा नहीं किया था। लेकिन हाँ, अगर अखंड भारत की बात की जाए, तो अखंड भारत पर कब्जा किया। जब एक कब्जा कर लिया, तो कब्जा करके यहीं पे कुछ दिन रुका, तो इसकी बीवी उधर से इसको गरियाना चालू की, बकलोलवा जाके वहां बैठा है, यहाँ के देखेगा ये सब काम हो। इसके बाद ये क्या किया, अब जानते हो दुनिया में हर किसी से आदमी जीत जाता, लेकिन बीवी से हार जाता। इसके कारण ये भी क्या हुआ, यहाँ से छोड़ ओढ़ करके भाग गया। जब ये यहाँ से छोड़ करके भाग गया, तो यहाँ पे शासन करने वाला भारत पर जो भारतीय जो राजा थे, वो क्या करने लगे, धीरे धीरे इस पूरे इलाके पे उनका शासन हो गया, वो शासन करने लगे। और इनके जो है शासन, जब इनका शासन चलने लगा, अब उस समय ये देखेंगे आप, तो यहाँ ये यूनान दिखाई दे रहा है। इसको जो यहाँ पे सिकंदर था, इसको पूरा भूत सवार था कि नहीं हम पूरे इलाके पे क्या करेंगे, कब्जा करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जीतेंगे, अब पूरा विश्व विजेता बनेंगे। इसको पूरे विश्व को जीतने का भूत सवार था। ये बोला कि अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, पूरे विश्व पे अपना कब्जा करेंगे, वर्चस्व जताएंगे। तो ये पूरे विश्व को कब्जा करने के लिए क्या किया,
ये पूरे विश्व पे विजय प्राप्त करने के लिए निकला और पूरे विश्व पे पूरा लगभग उस समय जितने देश की खोज हुई थी सबको जीत डाला ये। सबको जितने देशों की खोज हुई थी सबको जाता था, एकदम काट-उट के जीत जाता था, काट-कूट करके। लेकिन हकमनी वंश वालों को भी क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया पूरे तरीके से, हकमनी वंश का नाश कर दिया, खत्म कर दिया हकमनी वंश वालों को। इसके बाद ये इसी क्रम में आगे बढ़ता रहा और आगे बढ़ते-बढ़ते यहाँ पे आ गया। यहाँ पे शासन था उस समय भारत में किसका? आम्भिक का। भारत में किसका शासन था इस पूरे इलाके में? आम्भिक का। अब इस पूरे इलाके में जब आम्भिक का शासन था, तो वो यहाँ पे आम्भिक के लिए मतलब बोला कि आप हमारी स्वाधीनता स्वीकार कर लो, तो आम्भिक स्वाधीनता नहीं स्वीकार किए, लेकिन हाँ, जब गए युद्ध करने के लिए युद्ध के मैदान में, तो ये घबरा गए, डर के मारे उसकी क्या कर लिए? स्वाधीनता स्वीकार कर ली और उसकी स्वाधीनता स्वीकार कर लिए, तो उसने इनका राजपाट वापिस दे दिया और उसके बाद यही आम्भिक गद्दारी किए, जिसके कारण वो अखंड भारत पर क्या किया? कब्जा कर पाया, नहीं तो अखंड भारत पर वो कब्जा नहीं कर पाया होता। यही कारण था कि इसके बाद ये बोले कि नहीं आप यहाँ आगे बढ़िए, यहाँ पे इस पूरे इलाके में जो है ये जो पूरा इलाका दिखाई दे रहा है, इस पूरे इलाके में जो है सिंध प्रांत है। इस पूरे इलाके में जो है यहाँ पे सिंध का राजा पोरस है, आप जो है उसके ऊपर आक्रमण करिए, हम आपको सारी उसकी खुफिया जानकारियाँ देंगे, जिसकी वजह से आप उसके ऊपर क्या कर सकते हैं? विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये गद्दारी किए, जब ये इन्होंने गद्दारी की ये जो आम्बिक थे, आम्बिक के गद्दारी करने के कारण ही यहाँ पे क्या हो गया? वो पोरस के बारे में पोरस की पूरी जानकारियों को हासिल कर लिया और पोरस की पूरी जानकारियों को हासिल करने के नाते ही वो क्या किया? पोरस पर आक्रमण किया और पोरस क्या हो गए? इस युद्ध में पोरस की क्या हो गई? हार हो गई। पोरस की युद्ध में हार होने के बाद ये जो है इसका पूरे तरीके से अब रुख खुला हुआ था कि नहीं अब हम पहुँच जाएँगे भारत पर और अब हम चलेंगे भारत पर आक्रमण करने के लिए। इसका पूरे तरीके से अब मूड बन चुका था। ये पूरा फॉर्म में था कि नहीं अब तो हम भारत को जीत लेंगे। लेकिन उसी समय एंट्री होती है किसकी? चाणक्य की। उसी समय एंट्री होती है चाणक्य की। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो है मिल करके इसकी सेना में ये अफ़वाह फैलाने में सफल हो जाते हैं कि जो है भारत देवताओं की भूमि है। अगर कोई इसकी भूमि पर कदम रखेगा, अगर कोई इस भूमि पर कदम रखेगा बिना भारत की इजाज़त का, तो एक बात याद रखना वो मरिए जाएगा। जिंदा नहीं बचने वाला है। देवता उसको मार डालेंगे और खाने में जहर-वहर मिला करके उनको लेके जाते थे, घुमा के लाते थे, सुबह में घुमा के लाते थे, शाम को मर जाते थे। 1 हफ्ता बाद आन्हर हो जाता था। ऐसा-ऐसा बीमारी उन लोगों के इधर अफ़वाह फैला दिए कि जिसके कारण उसकी सेना का पूरे तरीके से क्या हो गया? मनोबल टूट गया। वो लौट के जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी सिकंदर यहाँ से क्या हो गया? लौट करके वापिस आ गया और ईरान में ही उसकी क्या हो गई? मौत हो गई। ठीक? तो इस तरीके से भारत पर क्या हुआ? विदेशी आक्रमण हुए। इसी तरीके से क्या हुए थे? भारत पर विदेशी आक्रमण हुए थे। इसके बाद सेल्यूकस निकेटर भी आया था जो सिकंदर का थल सेना प्रमुख था, वो भी आक्रमण करने के लिए आया था। तो इसी तरीके से कई सारे आक्रमण हुए थे और सारे आक्रमणों के बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए